औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है शाहिद कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। शाहिद अपनी अकाउंट्स की बुक्स मैनेज कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसने आपको ये मालूमात दी अपनी बिज़नेस के हवाले से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2005 साल के शुरू में हमारे पास अकाउंट्स ये दिए हुए हैं। इसी तरह 31 दिसंबर 2005 को हमारे पास अकाउंट्स कुछ ये दिए हुए हैं। तो कौन से अकाउंट्स दिए हुए? तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के तहत जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो दिया गया है हमारे पास। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 7400 रुपये क्रेडिट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक के अंदर, ये नॉर्मली हमारे पास क्रेडिट जो दिया हुआ है ये आपका लाइबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। और जो डेबिट बैलेंस आगे दिया हुआ है 31 दिसंबर को, ये हमारे पास एसेट है क्योंकि हमारे पास पैसे अपने हैं वो जो बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। ये जो 7400 रुपये ये कर्ज के पैसे हैं, यानी कि एक लाइबिलिटी शो की जा रही है। इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। कैश इन हैंड 1 जनवरी को कुछ भी नहीं है, लेकिन जब 31 दिसंबर 2005 साल का अख्ताम हुआ तो कैश इन हैंड 100 रुपये दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारा एसेट होता है। सन्ड्री डेटर्स हमारा एसेट है 53,000 1 जनवरी को दिया हुआ है। 31,000 जो है वो 88,000 जो है 31 दिसंबर को दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है 15,000 हमारे पास दिया हुआ है 1 जनवरी को, और 19,500 दिया हुआ है हमारे पास 31 दिसंबर को। स्टॉक हमारे पास 17,000 रुपये 1 जनवरी को साल के शुरू में। अख्ताम जब हुआ साल के एंड पे हमारे पास 19,000 रुपये का स्टॉक मौजूद था। प्लांट हमारे पास 20,000 रुपये का साल के शुरू में, और साल के अख्ताम पर भी ये 20,000 रुपये का शो हो रहा है। फर्नीचर हमारे पास 1400 रुपये का साल के शुरू में है, और साल के अख्ताम पर भी ये 1400 रुपये का शो हो रहा है, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं, और याद रखना है आपने, पहले भी हम ऐसे करते रहें कि जितनी भी एडजस्टमेंट हमें दी हुई हैं ये सारी एडजस्टमेंट हम 31 दिसंबर को करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है ही हैड विदड्रॉन रुपीज़ 30,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान उसने 30,000 रुपये का चीज़ें बिजनेस में अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली हैं। ड्राइंग दी हुई हैं, बट लेकिन इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल ऑफ 6,000 रुपये फ्रेश कैपिटल कारोबार में उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। साल के दौरान जो पैसे लगाए वो 6,000 लगाए, और किस तारीख को लगाए वो लिखा हुआ है 1 जुलाई 2005 7वें महीने के शुरू में। ये 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक 6 माह के लिए ये 6,000 रुपये इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ 5% इज नेसेसरी ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर के ऊपर 5% न्यू प्रोविजन दी गई है। ये हम फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर इसको डेटर के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि राइट ऑफ ए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है 10%। प्लांट के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन हम राइट ऑफ कर देंगे। एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड अलाउ एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें दिया गया है ये हम बिजनेस में 5% एप्लीकेबल करेंगे, ठीक हो गया। ये 5% किस चीज़ पे कैलकुलेट करना है? हमने पिछले सवाल में भी किया था कि ओपनिंग कैपिटल पर और फर्दर कैपिटल पर या फ्रेश कैपिटल पे 5% कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ रिक्वायर्ड में कि सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर 2005 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2005 का बनाएं। तो देखिए हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 जनवरी 2005 को स्टेटमेंट बनाएंगे ओपनिंग, और उसके अंदर से हम ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। फिर 31 दिसंबर 2005 को हम बनाएंगे एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके अंदर से हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से एंडिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे, और एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों मिला के हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी 2005 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम मिस्टर शाहिद। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तारीख को बना रहे हैं हम, 1 जनवरी 2005, और कौन सी हमारे पास हेडिंग्स दी आएगी, एसेट्स आएंगे, अमाउंट आएगी, लाइबिलिटीज़ होगी और अमाउंट होगी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है 1 जनवरी 2005 को हम डाटा लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के मुताबिक हमारे पास जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है ये बेसिक तौर पर ये हमें लाइबिलिटी दी हुई है, ठीक है। कि कैश बुक के अंदर हमें बैंक का बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब ये है कि हमारे पास ये लाइबिलिटी है 7400 रुपये। हम लाइबिलिटी सबसे पहले लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे 7400 रुपीज़ आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है। तो एसेट हमारे पास चूँकि कुछ भी नहीं दिया हुआ, लाइन लगी, इसलिए 0 कंसीडर हो जाएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 53,000 के लिखे हुए हैं, 53,000 के सन्ड्री डेटर्स लिख लेंगे।
सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है हमारे पास 15,000 रुपये, तो लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे 15,000 रुपये। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टॉक, इस साइड पे लिखेंगे हम स्टॉक 17,000 रुपये का, ये दिया हुआ है 1 जनवरी को, ये लिख लेंगे। प्लांट हमारे पास जो दिया हुआ है वो 20,000 रुपये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 20,000 रुपये का प्लांट। इसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर एसेट हमारा होता है 14,000 रुपये, तो 14,000 रुपये का हम 1400 रुपये का हम फर्नीचर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करेंगे कि तमाम एसेट साइड को हम जमा कर लेंगे। तो जमा करने से हमारे पास आया 91,400, इसमें से 2 लाइबिलिटीज़ दी हुई थी वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 69,000 रुपीज़ हमारा बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर बता रहा है कि आपने एसेट को जमा किया है और उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई है ओपनिंग कैपिटल 69,000 रुपीज़ हमें जो बिजनेस में दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2005 को जो बनेगी वो इस तरह बनेगी। सबसे पहले लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम मिस्टर शाहिद, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तारीख को बन रही है, एज ऑन 31 दिसंबर 2005 को हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, और इस स्टेटमेंट के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं वो कुछ ये दी हुई हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास आ गया है 31 दिसंबर 2005 को हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 2005 को 4,000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो डेबिट का मतलब है हमारे पास अपने बैंक के पास पड़े हुए पैसे हैं, इसलिए हमारी मलकियत तो हमारा एसेट बन जाएगा ये 4,000 रुपये। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4,000 रुपये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट हमारे पास ये कैश इन हैंड 31 दिसंबर को 100 रुपये लिखा हुआ है, तो 100 रुपीज़ हम ये लिख देंगे। ठीक हो गया, आगे लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स हमने चूँकि 31 दिसंबर वाले लिखने हैं 88,000, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, ए प्रोविजन ऑफ 5% इज़ नेसेसरी ऑन सन्ड्री डेटर्स, कि सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आपने एक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि हमारे इतने पैसे जो हैं वो डूब गए हैं बैड डेट्स की शक्ल में, हमें नहीं मिले। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 88,000 डेटर्स। इसके अंदर हम फार्मूले में लिखेंगे एट लेस न्यू प्रोविजन बिजनेस में ये दी हुई नहीं इसलिए इसको 0 कंसीडर कर लेंगे, और आपने यहाँ पे 88,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करना है, वो बन जाएगा 4,400। ये हमारे पास हो जाएगी लेस न्यू बैड डेट्स। तो जैसे ही हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास रकम बच जाएगी 83,600। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि बैड डेट्स 88,000 के थे, इसमें से 4,400 रुपीज़ 5% हमें सेल उधार जो हुई है उसके पैसे नहीं मिलेंगे, पीछे हमारे पास इतने एक्सपेक्टेड हैं हमारे पास ये रकम मिल जाए 83,600 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 31 दिसंबर 2005 को लिखे 19,500, तो ये लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे 19,500 रुपये, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। इसके बाद स्टॉक लिखा हुआ है 19,000 रुपये, तो इस साइड पे लिखेंगे हम 19,000 रुपये हमारा स्टॉक आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लांट हमारे पास 20,000 रुपये है, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, और वो एडजस्टमेंट जो दी हुई है वो लिखा हुआ है यहाँ पे राइट ऑफ ए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%, और 10% की प्लांट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो हम सबसे पहले प्लांट की वैल्यू लिखेंगे 20,000 रुपये प्लांट, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट नीचे करके दिखाया हुआ है 20,000 ज़रब 10% ये 2,000 रुपये बनेगा, तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। हम लिखेंगे प्लांट 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये, हमारे पास ये रकम बच जाएगी 18,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी आइटम दिया हुआ है फर्नीचर का दिया हुआ है 31 दिसंबर 2005 को फर्नीचर है 1,400 रुपये का, तो हम 1,400 रुपये ऐसे कैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। तो अब हमारे पास जो है ये तमाम आइटम्स हमने लिख दिए हैं, तो हम क्या करेंगे तमाम एसेट्स को हम जमा करेंगे, और एसेट्स को जमा करने से ये बन जाएंगे 1,26,100 रुपये। इस तमाम एसेट्स में से एक लाइबिलिटी 19,500 के दी गई थी, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,06,600 रुपये। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, और ये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू 1,06,600 जो रुपये दिया हुआ है, यहीं से हमारी स्टेटमेंट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए देखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम शाहिद, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस डेट को बन रही है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005,
और इसकी जो हेडिंग्स हैं वो हमारे पास हैं डिटेल्स और अमाउंट। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी ये हमारे पास बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो 31 दिसंबर 2005 को हमने बनाई थी। तो आइए देखते हैं वो जो हमने बनाई थी उसमें कितना बैलेंस था। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2005 की बनी हुई है। इसमें एंडिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू 1,06,600। तो ये हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी देखिए हम लिखेंगे 1,06,600 रुपये हमारे पास था एंडिंग कैपिटल। सवाल के अंदर नीचे दिया हुआ ही हैड विदड्रॉन 30,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान उसने जो ड्राइंग ली है बिजनेस में ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालें वो 30,000 रुपये ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग। तो हमारे पास हो जाएंगे 1,06,600 में 30,000 जमा होगा तो 1,36,600 बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ इंट्रोड्यूस ए फ्रेश कैपिटल ऑफ 6,000। साल के दौरान जो फ्रेश कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया है वो 6,000 रुपये, तो ये लेस किया जाएगा। लेस एडिशनल कैपिटल फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल 6,000 रुपये। तो हमारे पास 1,36,600 में से 6,000 जब माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 1,30,600 रुपये। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग जो बनाई थी उसमें जो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं वो रकम कितनी थी। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2005 को हमने बनाई थी। इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की जो वैल्यू 69,000 रुपीज़ है, ये हम वहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 69,000 रुपीज़ लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास जो रकम बचेगी 1,30,600 में से 69,000 जब माइनस होगा तो 61,600 रुपये आपका ये आएगी, वैल्यू आएगी। अब लेस करेंगे इसमें से एंडिंग पॉइंट जो है एंड पे जो रहता है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन पर एनम। 5% आपने कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे और फर्दर कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमें यहाँ भी दी हुई है और पीछे स्टेटमेंट में भी हमने कैलकुलेट की थी। 69,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3,450 रुपये। और इसी तरह फर्दर कैपिटल 6,000 रुपये दिया हुआ था, 5% कैलकुलेट करेंगे 6 माह के लिए। ये पॉइंट ज़्यादा काबिल गौर है कि देखें हम उसने कहा कि इंट्रोड्यूस ए फ्रेश कैपिटल ऑफ 6,000 ऑन 1 जनवरी 2005 को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 माह बनते हैं, इसलिए 6,000 का 5% 6 माह के लिए हो गया 150 रुपये। ये कैलकुलेट करेंगे। अब हम माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम रकम कैलकुलेट कर चुके हैं 3,450 और 150 150 रुपये। जब ये माइनस होगा हमारे पास वो आंसर आएगा 58,000 रुपीज़। 61,600 में से हम माइनस करेंगे 3450 और 150। ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा 58,000 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।